समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। कृषि और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में लोक निर्माण, खाद्य सहकारिता, स्वास्थ्य, वन, आदिवासी विभाग और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों और ग्रामीणों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद और बीज की कमी पर गंभीर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वितरण व्यवस्था मजबूत हो ताकि किसानों की फसल प्रभावित न हो। स्वास्थ्य विभाग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी पर चिंता जताई गई। अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव और घर-घर तक इसका असर दिखना चाहिए। अब बरसात का मौसम है, स्वास्थ्य विभाग की जानकारी, रेबीज, हैजा, डायरिया आसपास गांव में जो फैलते हैं उसके लिए तत्काल व्यवस्था किया जाए। बाद में बढ़ जाते तो सब एक परेशानी होती है, आम जनता, कर्मचारी, अधिकारी, परिवार का पालक लोग को भाग दौड़। और रेबीज के जितना भी अभी सांप काटने का संख्या ज़्यादा होता है तो रेबीज की मात्रा और सांप काटने की दवाई हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में, दूरवांचल है, आदिवासी एरिया में हर जगह तत्काल व्यवस्था उपचार के लिए दवा की मात्रा होना चाहिए। इसी के लिए स्वास्थ्य विभाग की एजेंडा था। और PWD लोक निर्माण में जितना भी रोड में भी बजट में स्वीकृति आया है रोड रिपेयरिंग के लिए, जहाँ जहाँ ज़्यादा गड्ढा है नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सड़क के लिए तो सामंजस्य प्रधानमंत्री सड़क PWD RES जिसका भी सड़क है तो सड़क की जानकारी के अभाव में हमारा सड़क नहीं है, उसका सड़क नहीं है तो जनहित लोक में सब कर्मचारी एक दूसरे काम करता है। किसी भी को फ़ोन चला जाए तो दूसरे कर्मचारी को बता दीजिए। वहाँ जगह तो छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो बरसात मौसम में रोड गड्ढा हो गया है तो थोड़ा बहुत उसको रिपेयरिंग कर दिए बजट के अभाव में, मिट्टी डाल के कम से कम 2 दिन लगा के। तो देखा जा रहा है कई मस्तूरी क्षेत्र फिर टेल एरिया ना ईटा घाट का अभी तो कल आए थे कलेक्टर के पास। वो टेल एरिया में क्या है, थोड़ा छोर में आखिरी पड़ता है, बीच बीच में कोई भी किसान बंधुओं लोग जिसका ज़रूरत होता है रोक देते हैं। अब अभी तो मौसम कल का पानी गिर गया होगा तो सब धीरे धीरे पड़ जाएंगे। तो गांव के जनता भी किसान लोग के है कि थोड़ा थोड़ा पानी सबके दीजिए। पार का मुही को बांध देता है, मेरा खेत पहले पहले है ना। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को देखा जा रहा है। हर रोज कलेक्टर के पास आता है कि खाद बीज नहीं मिल रहा है सब चीज़ के। तो खाद बीज क्या है, जहाँ जहाँ सोसाइटी में मात्रा में थे पहले किसान लोग रबी खरीफ फसल में उठा लिए थे। जहाँ जहाँ रेट पहुँचा है ना तो जो लोकल किसान है मध्यम वर्ग का, छोटे छोटे जो पर्ची धारक है उन लोग को पहले दिया जाए। क्या मौसम तेल एरिया में कहीं भी ठंड वर्षा, जैसे ठंड वर्षा होते तो ठंड वर्षा के अभाव में यूरिया की ज़रूरत नहीं थे। अब पानी गिर गया आज तो मेरे हिसाब से पानी गिरा है तो वो खेत से वो खेत में अब चला जाएगा पूरा पानी। 82 होगा तो खाद मात्रा के कल परसों तो आया है डबल रेट। तो अकलतरा से भी आएंगे तो डबल लाख जितना भी है कोटा ब्लॉक बिल्हा ब्लॉक में सब खातू मात्रा हो जाएगा। जैसे एक ट्रक नहीं पहुँच रहा है तो एक ट्रक को 2 सोसाइटी में दे दीजिए, सबका काम चलते रहे किसान लोग का। तो अभी जिला में क्या स्थिति बना हुआ है? अभी ठीक है, अभी चल रहा है, ठीक है। मतलब खंड वर्षा का भाव में अब आज का पानी कल के जो गिरे हैं पानी वो मोर हिसाब से पूरा बिलासपुर जिला में गिरे हैं। अब किसान ठीक है। तखतपुर थाना क्षेत्र में 16 अगस्त को सामने आए गौ हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नया विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार देर शाम पुलिस ने जरहा गांव के 2 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पर बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और पीड़ित परिजन SP कार्यालय पहुंचे और तखतपुर पुलिस पर निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जिनका नाम इस केस में बता रही है उनमें से एक व्यक्ति की तो 6 साल पहले ही मौत हो चुकी है। आरोप है कि पुलिस जानबूझकर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इसको लेकर ईसाई समाज के लोगों ने SSP रजनीश सिंह से न्याय की गुहार लगाई और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। गौरतलब है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ हत्या का मामला सामने आया था।
पुलिस ने मुख्य आरोपी शाउल मसीह और संजय खेस को गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं मांस खरीदने वालों और औजार उपलब्ध कराने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन जरहा गांव से हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। हाँ बताइए। मैं तखतपुर भतरी निवासी हूँ और भतरी निवास में रहने वाले मेरे चाचा हैं सुरेश दयाल और मुकेश दयाल 2 जन है बुजुर्ग हैं, है ना। उन्हें झूठा आरोप में फंसाया गया है कि गौ मांस उनको काटते हुए उन्हें देखा गया, जबकि ये सरासर झूठ है ना। वो बुजुर्ग इंसान है हमारे परिवार में, और जो मेरे पापा जी हैं उनके भाई, उनको मरे हुए उनका मृत्यु हुए 6 साल 7 साल हो चुका है, तो उनका भी नाम है। तो ये कहाँ से उनको प्रूफ मिला कि उन लोग को पकड़ के लाए हैं? और ऐसा भी हमको लग रहा है कि हमारे पूरे परिवार को लोग कौन पकड़ेंगे, तो ये गलत है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से अपील करती हूँ कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, लेकिन जो आरोपी नहीं है तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं? उनको क्यों जबरदस्ती लाके जुर्म करार दे के जेल डाला जा रहा कौन है? मुख्य आरोपी है ना? कितने लोग हैं? कितने लोग को गिरफ्तार किए गए? यहाँ मेरे चाचा लोग हैं और मुकेश दयाल हैं और राजेश दयाल हैं। मुख्य ये आरोपी नहीं है, इन्हें झूठा आरोप में फंसाया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो साउल है, वो मसीह है, लेकिन हम लोग दयाल हैं। हाँ, हमारा रिलेशन उससे है, हमारा बाप दादा से उसका रिलेशन, लेकिन हमारा ना उनसे कोई रिश्ता नहीं है। दूर दूर तक उनसे जो काम करते हैं, वो झूठा आरोप में फंसा रहा है सर कि वो वही परिवार है करके। तो क्या परिवार होना गलत है क्या सर? अगर वो गलत किया तो क्या हम भी गलत किया? इसका मतलब पूरा भतरी में जो परिवार है उसका पूरा परिवार है, तो पूरा भतरी वालों को लेके आइए, आप लोग पूरा परिवार को अरेस्ट कीजिए, मेरे को भी अरेस्ट कीजिए, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्ग लोग को, सबको। मेरे चाचा का तबीयत खराब है सर, अगर उनको कल कुछ हो जाएगा तो उसको जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए हमको। तखतपुर में एक गौ हत्या हुई थी और ये गौ हत्या जो है मतलब मसीहों के बीच में जो हुआ था, प्रक्रम हुआ था ये सारा चीज़, जिसके चलते बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, बहुत से लोगों को जेल भी भेजा गया था। लेकिन कल शाम अचानक ये हुआ कि हमारे गाँव के 2 बुजुर्ग लोगों को, जो कि 60 साल से ऊपर है, उनको बोले कि हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो उनको थाना लेकर गए। जब हम थाना पहुँचे तो उनको सीधा जेल भेज दिया केस लगाकर। जबकि इस प्रकरण में उनका कोई लेना-देना नहीं है। तखतपुर अलग है, भतरी अलग है। भतरी में छोटी-सी कलिसिया है, ये सारे लोग आपको दिख रहे हैं और ये हम छोटी-सी चर्च में बैठकर आराधना करते हैं। इस जो गाय का जो मटन विवाद है, उससे हमारा कोई भी लेना-देना नहीं है। यहाँ तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भी पुलिस ने भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस फुटेज में भी हमारे भतरी के किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई फुटेज नहीं आया है। क्या बताया जाए, मृत व्यक्ति का भी एफआईआर दर्ज करा दी है? हाँ, मृत व्यक्ति का जो था वो 6 साल पहले वो दुनिया से जा चुके हैं और उनका भी नाम जो था वो एफआईआर में नाम था उनका भी, आप थाने में जब अभी गए थे। एसपी सर से मिले हैं, क्या आपको बोले हैं वो? उन्होंने हमको सांत्वना दिया है कि आप कोर्ट में जो है ज़मानत की याचिका लगाइए, हम आगे देखते हैं, आप जीतेंगे, अगर आप सही हैं तो आपको ज़मानत मिलेगा। पचपेड़ी थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम सोनलोहरसी के पूर्व प्रधानाचार्य पर स्कूल प्रबंधन के करीब 10 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। मामला वर्ष 2023 का है। आरोप यह है कि पूर्व प्रधानाचार्य उमेश कुमार दुबे ने शिक्षकों की तनख्वाह और बच्चों के परिजनों से ली गई फीस की राशि अपने खाते में जमा कर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब नए प्रधानाचार्य से शिक्षकों ने कई महीनों से तनख्वाह न मिलने की शिकायत की। जांच में पता चला कि फीस की फर्जी रसीदें बनाई गई और पूरा पैसा आरोपी प्रधानाचार्य के खाते में चला गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्कूल समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस विभाग को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी उमेश कुमार दुबे की तलाश शुरू की, लेकिन घटना के 2 साल बाद भी आरोपी फरार है। इसी को लेकर बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य, शिक्षक और समिति के अध्यक्ष एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। समिति अध्यक्ष ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने से शिक्षक और स्कूल दोनों परेशान हैं। मामला ये है, अपन 2023 में 23/10/2023 में इनका हमारा जो है सरस्वती शिशु मंदिर, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, ये प्रधानाचार्य हैं भी बने हैं, ये व्यवस्थापक जी हैं। हम लोग वहाँ 17 महीने से लोग तनख्वाह नहीं मिला है, या 10 जने दीदी जी आचार्य जी लोगों को कैसे नहीं मिला कह के जाँच कराए, जाँच किए सब रजिस्टर जी, तो वहाँ पता चला कि 12-13 लाख का गबन था, जो पालक से पैसा ले लिए हैं और रसीद डुप्लीकेट देती हैं, जो संस्था का है वो नहीं दिए गए। और
ऑनलाइन भी भेजें, जो बाहर में जीने खाने वाले गए हैं वो अपने बच्चे का फीस वो उसका डायरेक्ट उनके खाते में आया है। तो ऐसा करके 10 यहाँ से ये किए, अपन शिकायत किए तो ऑडिट करने को बोले जांच के लिए। तो कलेक्टर साहब शिक्षा अधिकारी को एक दिए थे, तो शिक्षा अधिकारी यहाँ से जांच हुआ है तो 10 लाख रुपए का 9,95,570 रुपए का ये सही पाया गया है। और बाकी जो हम लोग 5-6 लाख बता रहे थे वो बैंक से गमन किया है 2-2.5 लाख। ये कौन गबन किया, किसके खाते में ये पूरी राशि? ये प्रधान आचार्य उमेश कुमार दुबे जी हैं, वो किए थे और अभी फरार है वो 2 साल से 1.5 साल से। अभी यहाँ एसपी कार्यालय आए थे, क्या कुछ? तो यहाँ सर नहीं थे, आवक जावक में दिए, टीआई साहब से बात किए हैं, वहाँ भी फ़ोन किए कि उनका ये लिख के FIR लिख के उनका तुरंत अरेस्ट करो का। आपने कहा 2 साल हो गए अभी तक पकड़ नहीं पाई। हाँ, नहीं पाए ना, 2 साल से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं इधर। टोटल कितने लाख का गबन? तो अभी 10 लाख का क्लियर है और 2-2.5 लाख बैंक में, 12-12.5 लाख। क्या नाम है प्रिंसिपल? क्या नाम है प्रिंसिपल? वहाँ उमेश कुमार दुबे। तोरवा थाना क्षेत्र स्थित एक स्पा सेंटर में पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्पा सेंटर में दबिश दी, संदिग्ध गतिविधियों की छानबीन शुरू की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 6 युवतियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या स्पा सेंटर की आड़ में अवैध व्यापार या देह व्यापार जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि युवतियों की पहचान की जा रही है और उनके वहां काम करने के उद्देश्य की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक और कर्मचारियों की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया है। अधिकारियों का कहना है कि संचालक से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाई जाएगी। कोतवाली CSP गगन कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्पा में रेड की गई, जहां से 6 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों और प्रमाणों को इकट्ठा करने के बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था कि वहाँ पे स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा है, तो उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे और वहाँ पे हम लोग को कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली, जिसके ऊपर हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कितनी युवतियाँ पकड़ाई हैं और कहाँ पे स्पा सेंटर है? ये खुशी स्पा के नाम से चल रहा है, वो इंटरसिटी होटल के जस्ट आगे पड़ रहा है और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है और अभी 6 युवतियों से हम लोग उनका इंट्रोगेशन कर रहे हैं। भातराई एथलेटिक्स स्टेडियम में 5 से 7 सितंबर तक 22वीं सब जूनियर, जूनियर एवं अंडर 23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर मंगलवार को प्रेस ट्रस्ट भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के महासचिव अमरनाथ सिंह, स्वागत समिति के मुख्य सचिव सुशील मिश्रा और आयोजन समिति के पदाधिकारी हेमंत सिंह परिहार मौजूद रहे। आयोजकों ने जानकारी दी कि यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ एवं जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में आयोजित हो रही है। इसमें अंडर 14, 16, 18, 20 और 23 आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य भर से करीब 1200 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने बिलासपुर पहुंचेंगे। खिलाड़ियों के साथ तकनीकी अधिकारी, जिला प्रबंधक, प्रशिक्षक और अभिभावक भी शामिल रहेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम 4 स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 500, 300 और 200 और 100 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। साथ ही स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। 14 वर्ष से कम आयु के, 16 वर्ष से कम आयु के, 18 वर्ष से कम आयु के, 20 वर्ष से कम आयु के और 23 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और सीनियर वर्ग के लिए बड़ी दौड़ की भी प्रतियोगिता होती है। साथ में ट्राइथलन का आयोजन किया जाता है और बाधा दौड़ जो हर्डल रेस कहते हैं उसका भी आयोजन होगा। रिले रेसेस होंगे। इसके अलावा कूद में ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद और बांस कूद जिसे पोल वाल्ट कहते हैं, ये प्रतियोगिताएं, साथ ही थ्रो में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही उनको बसेस के द्वारा उनको उनके आवास की व्यवस्था साइंस कॉलेज में के हॉस्टल में सुनिश्चित की जा रही है। लगभग 350 की व्यवस्था वहाँ हो जाती है। बालकों के लिए निश्चित रूप से रहने की व्यवस्था तो है, लेकिन थोड़ा उनके टॉयलेट्स वगैरह में, खेल परिसर में समस्या आती है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया। अभी लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कल रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रही।
ये ऑनलाइन सब प्रक्रिया चल रही है इसमें सबसे पहले यूआईडी बनाई जाती है और वो भारत सरकार यानी भारत के जो एथलेटिक्स फेडरेशन है उसके द्वारा बनाया जाता है और वही बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले पाते हैं। लेकिन नेटवर्क वगैरह होने से ग्रामीण अंचल के यदि बच्चे नहीं शामिल नहीं हो पाते हैं या पंजीयन ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो समिति एक निर्णय लेती है। ज़्यादा मात्रा में यदि प्रभावित हो रहे होते हैं तो समिति के निर्णय से उनको भाग लेने दिया जा सकता है। जो चयनित खिलाड़ी होंगे उनको और आगे किन प्रतियोगिता में भाग लेने के ये शिवपुरी में आयोजित होने वाली है वेस्ट जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसमें पश्चिम क्षेत्र के जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये टीमें भाग लेती हैं। तो उस प्रतियोगिता में ये बच्चे शामिल होंगे और इसके अलावा अंडर 23 की प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी उसमें भी ये बच्चे शामिल होंगे। इनके लिए स्वागत समिति बनाया गया है। इसके अध्यक्ष माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी हैं, विधायक बेलतरा। इनके मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और हमारे इस छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के महासचिव श्री अमरनाथ सिंह जी हैं जो इस प्रतियोगिता को पूरा संचालित कर रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था हो गई है और लाने ले जाने के लिए बस और कार की व्यवस्था की गई है। बागबाहरा कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अंकित बागबाहरा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एसडीएम कार्यालय बागबाहरा में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने और प्रत्येक आवास में सोलर पैनल शामिल करने की मांग की गई है। अंकित बागबाहरा ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2016 में लागू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक 1,20,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जबकि महंगाई और बढ़ती निर्माण लागत को देखते हुए यह राशि आज के समय में अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की कि आवास योजना की राशि बढ़ाकर 3,25,000 रुपए की जाए ताकि हितग्राही उचित तरीके से अपना घर बना सके। साथ ही उन्होंने बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर पैनल अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों को ऊर्जा की सुविधा मिल सके और उनका आर्थिक बोझ भी कम हो। मैं चाहूँगा कि 2011 में पूरे देश में सर्वे हुआ था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास का लाभ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से था, बाद में उसकी योजना का नाम बदल दिया गया और 2013 में उस सर्वे पे सील लगा के वहाँ के ग्राम पंचायतों ने केंद्र को भेज दिया था, जिसका परिणाम 2014 में आया। आपको मैं बताऊँगा कि अप्रैल 2016 से आज दिनांक तक 10 साल बीतने के बाद भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी राशि मात्र 1,20,000 रुपये ही है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। तो आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे और राहुल गांधी जी के नाम पे ज्ञापन एसडीएम बागबाहरा को सौंपने आए हैं कि उनके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि गरीबों का जो आवास है उसकी लागत आज के मार्केट के खर्चों के हिसाब से देखें तो करीब 2,70,000 रुपये के आसपास उसकी लागत पहुंच चुकी है, वास्तविक लागत। और साथ ही जिस हिसाब से साय सरकार ने बिजली की मूल्यों में वृद्धि कर दी है और जो भूपेश बघेल जी की सरकार के समय पे सब्सिडी मिलती थी, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता था, उसे भी घटा दिया है। तो उस आधार पर हम ये भी मांग करने आए हैं कि उस आवास के ऊपर 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी उस योजना में शामिल हो और करीब 3 से 3.25 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास में अवश्य मिले। श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार व मारपीट का गंभीर आरोप सामने आया है। एक युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस संबंध में कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पवन साहू विभागीय कार्य से जुड़े मामले में श्रम कार्यालय पहुंचा था। उसका आरोप है कि वहां मौजूद श्रम अधिकारी और कर्मचारियों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की और मारपीट भी की। पवन साहू ने शिकायत में उल्लेख किया कि इस घटना से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है। पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में आम नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार न हो। कलेक्टर कार्यालय ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है। अब देखना होगा कि मामले में प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की जाती है। मैं अपनी पत्नी का श्रम विभाग द्वारा आवेदन किया था श्रम कार्ड बनाने के लिए, जिसमें मैं 2 बार मेरा आवेदन निरस्त कर दिया था। 2 बार आवेदन निरस्त करने के बाद मैं श्रम विभाग में आया जानकारी करने के लिए क्यों निरस्त किया जाए। तो यहाँ कर्मचारी बोले मेरे को कि आपका आवेदन जो भी हो गया है, लेकिन आप जहाँ पे शिकायत करना जाकर लीजिए। हम लोग बैठे हैं बोल दिए। तो उसने बोला सर शिकायत करना होता है तो मैं कहीं भी जा सकता, लेकिन शिकायत नहीं सुझाव करने के लिए आया हूँ करके। तो फिर वो मेरा कॉलर पकड़ा और अपने अधिकारी पर खींच के मेरे को ले गए।
अधिकारी के पास 50 फीट लमसम मेरे को दूरी तक घसीट तो लेके गए। उसके बाद अधिकारी से बोला, सर आपके कर्मचारी में कॉलर क्यों पकड़े हुए के? उसे अधिकारी बोल रहे हैं कि तू कहाँ के इज्जत आदमी, तेरा क्या इज्जत घट जाएगा तेरा कॉलर पकड़ने पर, ये मेरे को जवाब दिया। उसके बाद बोलने लगा आपका आवेदन गलत है बोल दिए। तो मैं बोला चल गलत है करके, तो मैं उसकी नया आवेदन किया, तीसरा बार नया आवेदन में वही जो गलती दोहरा करके मेरा कॉलर पकड़ा, वही गलती उस अधिकारी और कर्मचारी ने दोहरा दिया है। अब मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो कॉलर उसने पकड़ा उसका न्याय होगा, क्या होगा, मैं उसका न्याय चाहता हूँ अपना, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये मेरा कहाँ शिकायत करने आया? ये कलेक्टर सर के पास मैं स्वयं सेल्फ अपना बोलना चाहता हूँ। मैं लिखित नहीं दूंगा, मैं स्वयं अपने फेस टू फेस बात करूंगा कलेक्टर सर से। ये मेरा न्याय है, क्योंकि उसके अधिकारी ने कॉलर पकड़ा, फेस टू फेस पकड़ा है, लिखित लेकर के नहीं पकड़ा मेरा कॉलर को, इसके मैं फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सड़क हादसे में घायल मरीज का इलाज अस्पताल स्टाफ ने नहीं बल्कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने किया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में स्पष्ट दिख रहा है, ड्रेसर और हेल्पर मौजूद रहने के बावजूद एम्बुलेंस चालक मरीज के सिर पर टाके लगा रहा है। जानकारी के अनुसार 12 अगस्त की रात करीब 10 बजे सड़क दुर्घटना में घायल नोमेश ध्रुव को 112 की मदद से अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान टाका लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन जिम्मेदारी डॉक्टर या ड्रेसर की बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मनोज यादव ने निभाई। घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर बागबाहरा बीएमओ ने कहा कि जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने पूरी जानकारी बीएमओ से लिया है। उनका कहना था कि वहाँ डॉक्टर नहीं है और कोई अन्य बाहरी व्यक्ति वहाँ स्टिच कर रहा था, ये पता चला मीडिया के थ्रू। तो मैंने उनको नोटिस जारी किया और सारे जो भी कर्मचारी उस समय ड्यूटी में थे, जो वहाँ थे, उनके पर भी नोटिस जारी किए हैं। और जो व्यक्ति जिसने भी जो अनाधिकृत व्यक्ति वहाँ था, उसके बारे में भी जो है हमने थाना में एफआईआर दर्ज करवाया। ये अस्पताल की बड़ी लापरवाही नहीं है कि कोई प्राइवेट आदमी या अधिकृत आदमी अंदर जाके मरीज की हेड इंजरी में स्टिच कर रहा है? नहीं, ये गलती तो हुई है, पर इन सबको जो है पूरा इनके पर एक्शन लिया जा रहा है। उस समय कौन डॉक्टर ड्यूटी थी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? अभी बीएमओ साहब उसकी डिटेल रिपोर्ट अभी दे रहे हैं, पूरा डिटेल रिपोर्ट दे रहे हैं। तो किस तरह की लापरवाही आप देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ, बीएमओ के खिलाफ? नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह से लापरवाही नहीं होना चाहिए और सारे पर जो है ना एक्शन लिया जा रहा है। मान रहे हैं कि हॉस्पिटल में लापरवाही हुई? अब चूक तो हुआ है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।